दोस्तों बीमा यानी कि इंश्योरेंस को लेकर यहाँ पर 4-5 ऐसे बड़े अपडेट आ रहे हैं जो भारत के एक आम नागरिक को जरूर जान लेनी चाहिए और स्पेशली नए साल 2023 से पहले अगर आप ये जान लेते हैं तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पहली बड़ी खबर, दिसंबर के बाद डीमेट खाते में ही आएगी बीमा पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस हो या व्हीकल, गाड़ी, वाहन, कार, बाइक वगैरह के लिए इंश्योरेंस हो, जीवन बीमा, इन सभी चीजों पर यह नया नियम लागू होगा दिसंबर से ही, दिसंबर 2022 से, है ना। वही देखिए एक और अगला अपडेट की कंपनियां कार बीमा की हर पॉलिसी में आपको बारिश से होने वाले नुकसान पर क्लेम नहीं देती है और ऐसे में आपको ये जरूर समझना चाहिए कि मान लीजिए आपकी गाड़ी के कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह बारिश के पानी की वजह से डैमेज हो जाते हैं या आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से, पानी की वजह से मतलब खराब हो जाते हैं या आपकी गाड़ी के इंजन तक पानी पहुंच जाता है, तो इन सब चीजों में खराबी के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी या नहीं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन इसके लिए आपको ये नियम जरूर जानना चाहिए। क्या है पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं देखिए अगला अपडेट इंश्योरेंस को लेकर कि इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में एजेंट्स के कमीशन की जानकारी देना भी अब जरूरी नहीं होगा। इरडा ने इस तरह के प्रस्ताव को वापस ले लिया। इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा दोस्तों कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो भी आप इस एक विकल्प का सावधानी से चयन करें, वरना हॉस्पिटल में किसी बड़े इलाज के दौरान आपको क्लेम में बड़ी परेशानी आ सकती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से 4-5 बड़े अपडेट आ रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर। आइए एक एक करके सभी को जान लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। अच्छा सबसे पहले तो आपको बता दूं LIC के कुछ एजेंट्स जो है ना वो इरडा के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। LIC पॉलिसी से GST को हटाने और भी उनकी कई सारी मांगे हैं, इनको लेकर बीमा एजेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। LIC एजेंटों ने धरना भी दिया, साथ ही उनकी ये भी मांग है कि बीमा पॉलिसी पर बोनस वगैरह बढ़ाया जाए और सरकार जल्द इस पर निर्णय करे, है ना। और चलिए अपन आते हैं पहले बड़े अपडेट के ऊपर। देखिए दिसंबर महीने के बाद डीमेट खाते में ही आएगी बीमा पॉलिसी, यानी कि अब आपको जल्द ही बीमा पॉलिसी से संबंधित दस्तावेजों यानी कि कागजों को अवेयर करके रखने की मुश्किलों से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि अब आपको इस साल दिसंबर के बाद जितनी भी बीमा पॉलिसियां आएगी, नई पॉलिसियां, वो सब डिजिटल होगी और डीमेट खाते में जुड़ेगी। वो इरडा ने इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही जितनी पुरानी बीमा पॉलिसी, अगर आप पहले से 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले कोई बीमा पॉलिसी करवाए हुए हैं तो भी अगले 12 महीने में यानी कि 2023 दिसंबर तक उन पॉलिसियों को भी डीमेट खाते में कनेक्ट कर दिया जाएगा। बीमा नियामक इरडा की तरफ से इस बात को लेकर भी मंजूरी मिल चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार बीमा पॉलिसी में ये डीमेट खाते का क्या झंझट, क्या लफड़ा है। तो जिस तरह से शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपन डीमेट खाता खुलवाते हैं ना, वही डीमेट खाता आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से भी जुड़ा हुआ होगा। इरडा ने बीमा कंपनियों के प्रबंधन निदेशकों यानी कि मैनेजमेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ CEO वगैरह के साथ बैठक की सभी बीमा कंपनियों के, और फाइनली इस फैसले पर अमल करने का निर्देश दिया। इरडा ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि ये नई नीति सभी तरह की पॉलिसी, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, स्वास्थ्य बीमा, गाड़ी वाहन व्हीकल के लिए बीमा लो, जीवन बीमा, सभी पर लागू होगा। उद्योग के अनुमान के मुताबिक मौजूदा समय में देश में 50 करोड़ से ज्यादा बीमा पॉलिसी मौजूद है और इन्हें डीमेट फॉर्म में बदलना होगा। बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों का यह कहना है कि डिजिटल का अर्थ है कि दस्तावेज को एक संशोधित ऑनलाइन रूप में परिवर्तित करना। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी के नवीनीकरण के समय भी जब आप बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराओगे तब भी किसी व्यक्ति को अब कोई कागज कार्रवाई में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह से सिंपली एक बार आप बैंक अकाउंट खुलवा लेते हो और उसके बाद सारा काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, जैसे आपको किसी को पैसा भेजना है, किसी से पैसा मंगवाना है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए कहीं पेमेंट करना है, ऑनलाइन आप ई-कॉमर्स पर कहीं शॉपिंग करते हो, तो भी आपके बैंकिंग के सारे काम घर बैठे हो जाते हैं। आजकल डिजिटल बैंकिंग ऑलरेडी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह। अभी लॉकडाउन के बाद तो काफी ज्यादा UPI पेमेंट सर्विस भी बढ़ी है, राइट। तो कुल मिलाकर के इस नियम का कंक्लूजन यही है दोस्तों कि सरकार की प्लानिंग ये है कि जिस तरह से पूरा बैंकिंग सेक्टर डिजिटलाइज हो चुका है, उस तरह से पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को भी डिजिटलाइज कर दिया जाए। चाहे अब आपको नई बीमा पॉलिसी लेनी हो, चाहे आपकी पुरानी बीमा पॉलिसी की प्रीमियम जमा करानी हो, चाहे आपको कोई पुरानी बीमा पॉलिसी को रिन्यू करना हो, नवीनीकरण वगैरह, सभी के लिए अब आपको काम कंप्लीटली ऑनलाइन मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड जो आप मुख्य रूप से सुन रहे होंगे कि डीमेट खाता। डीमेट खाता क्या है? शेयर और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिन खातों में रखा जाता है उसे डीमेट खाता कहते हैं। फिलहाल शेयर बाजार से शेयर खरीदने या बेचने के लिए डीमेट खाता होना जरूरी है, राइट। उसी तरह से अब नए साल 2023 के बाद आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी एक डीमेट खाता खुलवाना जरूरी होगा। अब वो खाता कैसे खोलना है, तो आजकल बहुत सारी कंपनीज जो है आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने की सुविधा देती है। क्विकली आप 2 मिनट में ओपन कर सकते हैं, जैसे ग्रो ऐप, अपस्टॉक्स वगैरह। और भी मतलब गवर्नमेंट जब ये नियम ला रही है तो गवर्नमेंट अपना खुद का डीमेट अकाउंट ओपन के लिए ऑफिशियल कोई सर्विस लेकर आएगी। आपकी जिस किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप उसके ऑफिस में जाकर के भी इससे संबंधित बातचीत कर सकते हैं कि इस नियम में आपको फिर आगे क्या करने का रहेगा, डीमेट खाता कैसे खोलना और कहाँ खोलना और कैसे आपकी बीमा पॉलिसी को उससे कनेक्ट करना, ठीक है ना। वैसे डीमेट अकाउंट की
इतनी ज्यादा बातचीत हो ही रही तो आपको बता दूं शेयर बाजार में जो निवेशक हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। 1 अक्टूबर से डीमेट खाते के लिए भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एक्टिवेट करना जरूरी होगा, अदरवाइज आपका डीमेट खाता बंद हो जाएगा, है ना। प्राइवेसी सिक्योरिटी पर्पज को देखते हुए एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि कंपनी आपको कार बीमा पॉलिसी में हर पॉलिसी में बारिश से नुकसान पर क्लेम नहीं देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बारिश के पानी की वजह से अगर आपके कार में कोई इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग खराब हो जाती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं या आपके इंजन में पानी पहुंच जाता है, तो इस तरह के नुकसान से अगर आपको बचना है और उसका भी बीमा क्लेम लेना है ना, तो जब भी आप कार का इंश्योरेंस करवाते हो ना, तब आपको साथ में एक एड ऑन सर्विस लेनी पड़ती है। बाकी डिफॉल्ट बीमा कंपनीज में कई सारी बीमा कंपनियां जो आपको ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान पर बीमा कवर नहीं देती हैं। तो आपको नेचुरल आपदाओं के कारण जो नुकसान होता है उस पर भी अगर आपको क्लेम लेना, तो जब भी आप गाड़ी, बाइक, कार वगैरह के लिए इंश्योरेंस लेते हो ना, तो साथ में एड ऑन सर्विस वो भी लो। आप जिस भी एजेंट्स के जरिए या जिस भी कंपनी के जरिए इंश्योरेंस ले रहे हो उनको ये भी बोलो कि मेरे इसमें ये भी इंक्लूड करो। थोड़ी सी आपकी प्रीमियम ज्यादा होगी लेकिन आपको ये बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अच्छा, एक और नियम के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में अब एजेंट के कमीशन की जानकारी देना भी जरूरी नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए आप किसी एजेंट से कोई बीमा पॉलिसी खरीद रहे हो ना, तो उस पॉलिसी में आपके एजेंट का कितना कमीशन है ये अब एजेंट को बताना जरूरी नहीं होगा और आप भी नहीं जान पाएंगे। हाल ही में हालांकि इरेडा की तरफ से ऐसा नियम लागू किया था कि एजेंट कमीशन को भी ग्राहक को रिवेल करना होगा, लेकिन फिर क्या है कि कई सारे एजेंट्स वगैरह ने इसका विरोध किया, तो उसके बाद इरेडा ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। ठीक है ना। एक मैं बात कर रहा था दोस्तों की हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। हेल्थ इंश्योरेंस जब भी लेते हो आप, तो इस विकल्प का सावधानी से चयन करें ताकि हॉस्पिटल में आने वाले सभी खर्चे आपके बीमा क्लेम में शामिल हो जाएं। वो विकल्प कौन सा है? तो दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हॉस्पिटल रूम से जुड़े खर्चों पर एक कैपिंग होती है। इसे रूम रेंट लिमिट कहते हैं। रूम रेंट सब लिमिट आमतौर पर सभी पॉलिसी में 1 से 2% तक होती है। बीमित व्यक्ति इस सब लिमिट से ज्यादा का रूम नहीं ले सकता। अगर लेता है तो वो राशि आपको खुद को देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, आप कोई भी मेडिकल क्लेम का इंश्योरेंस लेते हो ना, तो उसमें आप कंपनी को ये बोलो कि इसमें रूम रेंट वगैरह और जितनी भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे ना, वो सभी कवर किए जाए ताकि फिर आपके हॉस्पिटल के सारे खर्चे बीमा पॉलिसी में आ जाएंगे, है ना। ओके दोस्तों, तो इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम वगैरह को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी इसी तरह के काम की इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखते रहने चाहते हैं तो हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन A to Z कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश की। उम्मीद आप समझ भी गए होंगे। कुछ समझ में नहीं भी आए तो आप वीडियो वापस देख सकते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।